आप लोग आ गए सभी? 2 मिनट का रेस्ट मिला था। आ गए हैं? मेरी आवाज आ रही है तो प्लीज एक बार थोड़ा सा कंफर्म कर दो आप लोग। ये जल्द से जल्द हम पठार कंप्लीट करते हैं क्योंकि काफी लंबा हो गया है ये, है ना। इसके बाद मैं सोच रही हूँ कुछ दूसरा हम लोग सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट पढ़ने से आप लोग भी बोर हो जाओगे और मैं भी पढ़ाने से, है ना। तो ये पठार अगर हमारा कंप्लीट हो जाता है, मे बी आज कल में, आज तो नहीं होगा, मे बी कल अगर हो जाए तो उसके बाद फिर हम नेक्स्ट कोई दूसरा सब्जेक्ट पकड़कर उसे खत्म करते हैं, है ना। तो आपको मेरी आवाज आ रही है कि नहीं एक बार कंफर्म कर दो। एंड सभी को गुड इवनिंग। आप लोग आ गए हो क्या? तो मैं स्टार्ट करूं? तो हम लोग पढ़ क्या रहे थे? पठार, है ना। प्रायद्वीपीय पठार के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। प्रायद्वीपीय पठार में हमने क्या क्या पढ़ा था, पहले भी मैंने रिवीजन किया कराया था आपका। एक बार छोटा सा क्विक रिवीजन फिर से लेती हूँ, क्योंकि कहीं आगे पार्ट पीछे से पार्ट ना हो जाए, है ना। तो हम पठार के बारे में पढ़ रहे थे। सब लोग अभी नोट्स बना रहे हो ना, क्योंकि हम लोग पूरा लिखा रहे हैं, तो होप्स तो कि आप लोगों के पास उस चीज का नोट्स भी बन रहा हो प्रॉपर, है ना। क्योंकि हम धीरे बोल भी रहे हैं और बोर्ड में लिखवा भी रहे हैं, ठीक है। तो वो चीज आपके पास होनी चाहिए, आपके प्रैक्टिस। और कल को अगर आप खोलकर कुछ पढ़ने के लिए आपके पास नोट्स होना चाहिए, तो सिर्फ सुनते मत रहा करो, कुछ थोड़ा सा नोट्स भी बना लो। अगर कोई बोल रहा है तो अगर कुछ प्रॉब्लम आती है कि कहीं पे अटक रहे हो, तो प्लीज उसी समय आप एक बार बता दो, तो हम उस चीज को रिपीट भी कर देंगे, है ना। तो हम क्या पढ़ रहे थे? प्रायद्वीपीय पठार पढ़ रहे थे, ठीक है। तो प्रायद्वीपीय पठार पढ़ रहे थे, तो उसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है उत्तर मध्य उच्च भूमि, मतलब कितने भागों में डिवाइड किया गया है प्रायद्वीपीय पठार को, ठीक है। तो उसमें हमने कितने टाइप्स पढ़े थे, मतलब पढ़ेंगे 8 भाग उसके हैं, है ना। जिसमें से हमने कौन कौन से भाग पढ़ लिए थे? पहला क्या है? उत्तर मध्य उच्च भूमि, ठीक है। पहला क्या पढ़े हमने? उत्तर मध्य उच्च भूमि। फिर हमने पढ़ा था दक्षिण मध्य उच्च भूमि, ठीक है। उसके बाद अभी हम क्या पढ़ेंगे? अभी देखो सिर्फ तीसरे में पहुंचे हैं, है ना। पूर्वी पठार। पूर्वी पठार नहीं हुआ था ना हमारा, क्योंकि मैंने सिर्फ लिखाया था, बीच में काफी छुट्टियां हो गई थी जिसके चलते हो नहीं पाया। तो पूर्वी पठार कहाँ कहाँ पर है, मैं ये लिखाई थी लास्ट क्लास में कि पूर्वी पठार का विस्तार कहाँ कहाँ पर है। पूर्वी पठार मीन्स क्या समझ रहे हो? पूर्वी मीन्स क्या? भारत के पूर्व दिशा में आने वाले पठार, है ना। तो वहां पर क्या क्या स्पेशल है, वहां पर कौन कौन सी खनिजें मिल रही है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो पूर्वी पठार मीन्स कौन सी जगह आएगी? तो पूर्वी पठार का विस्तार जो है वो कहां से कहां तक लिया गया है? ये विस्तार लिया गया है झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, है ना। मेनली कहां कहां पर लिया गया है? झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, ठीक है। ये कहां पर, मतलब ये क्या है? पूर्वी पठार का हिस्सा है। इसके अलावा कुछ भाग जो है वो कहाँ कहाँ पर है? बिहार, ठीक है, बिहार। उसके अलावा है एमपी, ठीक, और है पश्चिम बंगाल, मतलब कुछ हिस्सा इसमें देखा जाता है, ठीक। अब पूर्वी पठार को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, ये भी मैं बताई थी। पूर्वी पठार को डिवाइड किया गया है 6 भागों में, ठीक है। पूर्वी पठार को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? 6 भागों में। पूर्वी पठार कौन कौन सा है? पहला कौन सा है आपका? बघेलखंड का पठार। कौन सा है? बघेलखंड का पठार, ठीक। दूसरा कौन सा है? छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार, ठीक है। तीसरा क्या पढ़ेंगे हम लोग? राजमहल की पहाड़ियां, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? राजमहल की पहाड़ियां। ये मैं पहले लिखा चुकी थी, एक बार क्विक रिवीजन के लिए फिर से लिख दे रही हूँ, ठीक। राजमहल की पहाड़ियां। फिर क्या पढ़ेंगे? गड़जात या गड़जात की पहाड़ियां, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? गड़जात की पहाड़ियां। गड़जात की पहाड़ियां,
ठीक है, इसके अलावा हमारा फिफ्थ आएगा, वो कौन सा है? महानदी बेसिन, महानदी बेसिन। ठीक है, और सिक्स्थ है हमारा दंडकारण्य का पठार, दंडकारण्य का पठार। ठीक है, ये टोटल कितने हो गए? 6 टाइप्स हो गए। ठीक है, ये पूर्वी पठार के अंदर आएंगे। ठीक है, चलो अब डिटेल वाइज पढ़ते हैं। पहले आते हैं, देखो इसमें ना हम पूरा ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, हम इसमें पढ़ेंगे इसका विस्तार कहाँ पर है, ये इसका लोकेशन, मतलब ये एग्जैक्टली कहाँ पर पड़ रहा है। ठीक, इसके अंदर कौन कौन सी फेमस चीजें हैं, खनिज है तो खनिज देखेंगे, नहीं है तो आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो इसका लोकेशन जानते हैं। सबसे पहले आता है आपका बघेलखंड का पठार, हेडिंग डालो, पूर्वी पठार के अंदर ही आएगा। ठीक है, फास्ट डालो, बघेलखंड का पठार। ठीक है, पहला है बघेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार। ठीक है, अब ये बघेलखंड का पठार कहाँ पर स्थित है? बघेलखंड का पठार जो है वो मेनली छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ कहाँ पर है? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये कहाँ है? बघेलखंड का पठार। बुंदेलखंड और बघेलखंड में कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो ये कहाँ पे है? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और यूपी में है। इसके अलावा ये क्या है? प्राचीनतम चट्टानों से निर्मित है। अभी लिखो मत, सुन लो उसके बाद लिखना। ठीक है, प्राचीनतम चट्टानों से निर्मित है। इसकी क्या है? मुख्यतः लाल पीली मिट्टी मिलती है। यहाँ पर क्या होता है? लाल पीली मिट्टी मिलती है और कोयला खनिज से संपदा है ये। ठीक है, इसके अलावा बघेलखंड का पठार में भारत के प्रमुख प्रायद्वीपीय नदियों का उद्गम स्थल भी है, जैसे कि कौन सा? जो कि है नर्मदा और सोन नदी, है ना, जो कि अमरकंटक से या अनूपपुर जिले से निकलती है। ठीक है, कौन सी? सोन नदी। ठीक है, नर्मदा और सोन नदियों का उद्गम भी स्थल है। कौन सा? बघेलखंड का पठार। ठीक है, नर्मदा नदी जो कि अरब सागर में जाकर गिरती है, और नर्मदा नदी कहाँ जाकर गिरती है? नर्मदा नदी जो है वो अरब सागर में गिरती है, और सोन नदी जो है वो ऊपर मतलब उत्तर तरफ जाकर गंगा नदी से मिल जाती है, और अन्य नदी जो जोहिला है वो नर्मदा नदी की सहायक नदी बन जाती है। ठीक है, इस तरीके से हमारा जो है वो बघेलखंड का पठार है। बघेलखंड का पठार का विस्तार क्या होगा? बघेलखंड का पठार का विस्तार लिखिए, ये छत्तीसगढ़, यूपी और एमपी में है। ठीक है, क्या है यहाँ पे? विस्तार करके लिखोगे और डैश करोगे, छत्तीसगढ़, है ना, फिर यूपी और एमपी में है। ठीक है, विस्तार हो गया। ठीक, उसके बाद इसका क्या रहोगे? क्या लिख सकते हो उसमें? महत्वपूर्ण, है ना, महत्वपूर्ण करके डैश करके लिखो कि यहाँ पे क्या क्या पाया जाता है। ठीक है, महत्वपूर्ण में क्या रहेगा आपका यहाँ पे? कि यहाँ पर लाल पीली मिट्टी मिलती है। ठीक है, क्या मिलता है? लाल पीली मिट्टी मिलती है, और क्या है? नदियों का उद्गम स्थल है, नदियों का उद्गम स्थल है, उद्गम स्थल है। ठीक है, उद्गम स्थल मतलब यहाँ से निकल रही है, प्रायद्वीपीय नदियों का उद्गम स्थल है। कौन कौन सा? नर्मदा नदी, सोन नदी, जो कि नर्मदा नदी, सोन नदी जो कि कहाँ से निकलती है? अमरकंटक, अमरकंटक ब्रैकेट में लिखो, अनूपपुर जिला। ठीक,
यहाँ पे महत्वपूर्ण में क्या लिखोगे, लाल पीली मिट्टी मिलती है, ठीक है, लाल पीली मिट्टी मिलती है। और नदियों का उद्गम स्थल है, नदियों का उद्गम स्थल है, नर्मदा सोन नदी है ना, जो कि अमरकंटक नदी अमरकंटक से निकलती है। ठीक है ना। उसके अलावा यहां पर लिख लो, कोयला खनिज पाया जाता है, कोयला खनिज पाया जाता है, ठीक है, कोयला खनिज पाया जाता है। तो ये है आपका बघेलखंड का पठार। लोकेशन देख लिए हम, लोकेशन में क्या क्या आया कि ये छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में है। नदियों का उद्गम स्थल है ना, प्रायद्वीपीय नदियों का, प्रायद्वीपीय नदियां मतलब समझ रहे हैं, हिमालयन नदियां अलग होती है और प्रायद्वीपीय नदियां अलग होती है ना। तो जो है आपका प्रायद्वीपीय नदियों का उद्गम स्थल है, कौन कौन सा है, नर्मदा और सोन नदी, जो कि अमरकंटक अनूपपुर जिले से निकलती है और कोयला खनिज जो है वो यहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, तो ये था आपका बघेलखंड का पठार। अब दूसरा आता है आपका छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग सभी जानते हो। नेक्स्ट हेडिंग डालो, छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार, ठीक है। छोटा नागपुर का पठार क्या है, इसका लोकेशन कहां पर है, इसका लोकेशन है आपका झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। ठीक है, छोटा नागपुर का पठार का विस्तार क्या क्या है, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। ठीक, तो इसका विस्तार यहां से यहां तक है। ऑब्वियस सी बात है, आप लोग सभी सुने होंगे कि छोटा नागपुर का पठार खनिज संपदा की दृष्टि से परिपूर्ण है ना। और मैं आपको एक चीज बताई थी, है ना, जब हम भूगर्भिक इतिहास पढ़ रहे थे उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि जो हमारे पास 5 जो पर्वत जो मिले हुए थे उसमें एक बिजावल का नाम मैंने बताया था, बिजावल ही छोटा नागपुर का पठार है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये चीज इतनी पुरानी है तो अपने साथ बहुत सारे क्या लाए होंगे, खनिज वगैरह भी लेकर आए होंगे, है ना। तो खनिज संपदा की दृष्टि से क्या है, छोटा नागपुर का पठार परिपूर्ण पाया गया। ठीक, इसी की वजह से यहाँ पर क्या हुआ, और क्या है, ये सीभू का हिस्सा है। सीभू मैंने आपको 3 प्रोटो कॉन्टिनेंट्स पढ़ाए हुए थे, है ना, अरावली, सिंहभूम और धारवाड़। ठीक है, तो ये किसका हिस्सा है, सिंहभूम का हिस्सा है, क्योंकि ये पूर्वी क्षेत्र पर स्थित है। अरावली, सिंहभूम, धारवाड़ 3 प्रोटो कॉन्टिनेंट्स थे। ठीक, तो छोटा नागपुर का पठार किसका भाग है, आपका सिंहभूम का, बिकॉज कि ये पूर्वी क्षेत्र पर स्थित है। ठीक है, इसके अलावा क्या है, यहाँ पर गोंडवाना टाइम भी मैंने पढ़ाया था ना, उसमें रिफ्टिंग एंड फॉल्टिंग के थ्रू यहाँ पर क्या हुआ था, कोयले का निर्माण हुआ था, है ना। कोयला आप लोग बचपन क्लास में पढ़े होंगे कि कोयला कैसे बना हुआ था, कि हजारों वर्ष पुराना एक जो है वो गड्ढा था जहाँ पर सारे चीज के अवशेष मिले थे, एंड उसके सारे प्रक्रिया के थ्रू जो है वो प्राकृतिक प्रक्रिया के थ्रू क्या हुआ था, कोयले का निर्माण हुआ था। तो जस्ट लाइक दैट कि ये वही है छोटा नागपुर का पठार के रिफ्टिंग एंड फॉल्टिंग के थ्रू यहाँ पर क्या हुआ, कोयले का निर्माण हुआ। कौन से टाइम पे, गोंडवाना टाइम पे। मैंने पढ़ाया था गोंडवाना टाइम आप लोगों को भूगर्भिक इतिहास में, है ना। तो ये था आपका छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, इसके अलावा छोटा नागपुर का पठार में कौन कौन सी खनिजें हैं, है ना। छोटा नागपुर का पठार जो है वो क्या है, अत्यंत, जैसे कि मैंने बताया कि अत्यंत प्राचीनतम चट्टानों से निर्मित है ना। और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे कोयला और लौह अयस्क दोनों साथ में मिलते हैं, जो कि विश्व में कहीं पे भी नहीं है ना। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपको कोयला और लौह अयस्क दोनों साथ में मिलते हैं।
और यहाँ पे इतना मतलब इतने ज्यादा मात्रा में मिला था कि ये भारत में ही नहीं विश्व में भी अद्वितीय क्षेत्र है, ठीक है। और विश्व के किसी भी कोने पर ये दोनों चीज एक साथ नहीं मिलती है। और इसकी वजह से जैसे कि यहाँ पे क्या है, बहुत सारे आप लोग सुने भी होंगे कि यहाँ पर बहुत सारे क्या है, क्या बोलते हैं उसको, वो खदाने तो है ही, इसके अलावा स्टील मतलब प्लांट है ना, सॉरी मेरे मुंह पे नहीं आ रहा था, प्लांट्स है ना। तो ये वहां पर क्या है, बहुत सारे प्लांट्स भी हैं, ऑब्वियस सी बात है, लोहा और उसके लौह अयस्क के और कोयला के यहाँ पे क्या है, प्लांट्स है। नाम सुने होंगे आप लोगों ने, जमशेदपुर में है ना, हजारीबाग है, दुर्गापुर स्टील प्लांट बहुत फेमस है। ये सारे प्लांट्स क्या है वहां पर स्थित है, ठीक। और इसकी ही वजह से वहां पर क्या है, इतने लौह अयस्क की प्रचुरता पाए जाने के बावजूद वहां पर ऊर्जा संसाधनों की कमी पाई गई। क्यों? क्योंकि इतना ज्यादा मात्रा में ये चीज इतने समय से यूज हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर क्या होगी, कहीं ना कहीं एक जो है वो हमको शॉर्टेज पड़ेगा ही, ठीक है। इसके अलावा जो है वो छोटा नागपुर के पठार क्षेत्र की अपेक्षा लौह उद्योग इतनी बड़ी संख्या में स्थापित नहीं किए जा सकते हैं, ठीक है। और छोटा नागपुर पठार के क्षेत्र में उद्योग कौन कौन से, जैसे बोकारो है ना, जमशेदपुर है, राउरकेला है, भिलाई है और दुर्गापुर है। ये सब क्या है, आपके उद्योग क्षेत्र हैं, ठीक। इसके अलावा यहाँ पर क्या है, संथाल व मुंडा जाति पाई जाती है ना। जब जनजाति पढ़ेंगे हम लोग तो ये चीज आएगी, लेकिन ये चीज आप लोग याद रखो कि छोटा नागपुर के पठार में जो जाति जो पाई जाती है वो कौन सी जाति होती है, संथाल व मुंडा जाति पाई जाती है, ठीक है। और छोटा नागपुर के पठार जो है वो अपवाह तंत्र भी बनाता है, ठीक। अब ये कौन कौन सी अपवाह तंत्र है, पठार के चारों तरफ से नदी जो है वो प्रवाहित होती है। यू कैन इमेजिन कि एक पठार है जिसके तरफ से नदी प्रवाह होती है, और कौन कौन सी नदी है वो मैं लिखवाती हूँ अभी, ठीक है। तो हेडिंग डाल लिए हो क्या आप लोग, छोटा नागपुर का पठार। इसमें पॉइंट्स लिख लो आप लोग कि विस्तार लिखो, पहला पॉइंट डाल के विस्तार लिखो। विस्तार क्या बताई हूं मैं आप लोगों को, विस्तार है झारखंड, ठीक है, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, ठीक है। और छत्तीसगढ़ भी लिख लेना, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ठीक। ये हो गया इसके विस्तार। इसके अलावा यहाँ पर आप क्या लिखोगे, प्राचीनतम चट्टानों से निर्मित, दूसरा पॉइंट डालो, प्राचीनतम चट्टानों से, प्राचीनतम चट्टानों से निर्मित, ठीक। दूसरा पॉइंट डालो, प्राचीनतम चट्टानों से निर्मित। तीसरा पॉइंट डालो, लौह अयस्क, लौह अयस्क, तीसरा पॉइंट है लौह अयस्क व कोयला, लौह अयस्क व कोयला दोनों खनिजों का एक साथ मिलना, दोनों खनिजों का एक साथ मिलना, ठीक है। लौह अयस्क व कोयला दोनों खनिजों का एक साथ मिलना, लौह अयस्क व कोयला दोनों खनिजों का एक साथ मिलना, जो कि भारत ही नहीं, जो कि
भारत ही नहीं विश्व में भी नहीं मिलते। ठीक है, तो ये है आपका लौह अयस्क व कोयला। पहला पॉइंट है विस्तार झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। दूसरा प्राचीनतम चट्टानों से निर्मित है। लौह अयस्क व कोयला दोनों खनिजों का एक साथ मिलना, जो कि भारत ही नहीं जो है विश्व में भी नहीं मिलते हैं। तीसरा लिख लो उद्योग क्षेत्र, फोर्थ लिखो उद्योग क्षेत्र, है ना। खनिज की वजह से यहाँ पे कौन कौन से उद्योग है, फोर्थ नंबर डाल के लिखो उद्योग क्षेत्र। कौन कौन सा है, बोकारो, जमशेदपुर, और कौन सा है, राउरकेला, ठीक है। बोकारो, जमशेदपुर, राउरकेला और भिलाई। छत्तीसगढ़ में कौन सी जगह है, भिलाई, है ना। इसके अलावा यहाँ पे है दुर्गापुर। ठीक, ये क्या है, उद्योग क्षेत्र है। ठीक हो गया फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ डाल के लिखो संथाल व मुंडा जनजाति पाई जाती है। संथाल व मुंडा जाति पाई जाती है, लिखो पाई जाती है। ठीक है, यह है आपका छोटा नागपुर का पठार। ठीक, हो गया क्या, ये था आपका छोटा नागपुर का पठार। लोकेशन क्या है, छोटा नागपुर का पठार का लोकेशन क्या है, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। प्राचीनतम चट्टानों से निर्मित है। लौह अयस्क और कोयला दोनों साथ में मिलते हैं। उद्योग क्षेत्र कौन कौन सा है, बोकारो, जमशेदपुर, राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर। ठीक है, छोटा नागपुर के पठार में कौन सी जाति पाई जाती है, सांथाल व मुंडा। ठीक है, सांथाल व मुंडा जनजाति जो है वो पाई जाती है। हो गया क्या। अब तीसरा लिखो राजमहल की पहाड़ियां। ठीक है, इसमें तीसरा पॉइंट राजमहल की पहाड़ियां। ये ज्यादा बड़ा नहीं है, राजमहल की पहाड़ियां। ठीक है, राजमहल की पहाड़ी कहां पर स्थित है, राजमहल की पहाड़ियां। राजमहल की पहाड़ी कहां पर स्थित है, ये है मुख्यतः झारखंड है और कुछ हिस्सा कहां पर है, पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, मेनली कहां पर है, ये राजमहल की पहाड़ियां कहां पर है, झारखंड में है और कुछ हिस्सा कहां पर मिलता है, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, यह पहाड़ियां छोटा नागपुर की उत्तरी पूर्वी सीमा बनाती है। ठीक, यहाँ पर संथाल जनजाति पाई जाती है। ठीक है, कौन सी जनजाति पाई जाती है, संथाल। कहां पर, राजमहल की पहाड़ी में। ठीक है, तो इसमें इतना ही लिख लो, विस्तार लिख लो। विस्तार जो है वो झारखंड व कुछ भाग कहां पे है,
पश्चिम बंगाल पे, ठीक है। और ये पहला पॉइंट हो गया। इसका दूसरा पॉइंट लिख लो कि यहाँ पे संथाल जनजाति पाई जाती है। संथाल, और कहाँ पे पढ़े थे हमने? छोटा नागपुर के पहाड़, छोटा नागपुर के पठार में। यहाँ संथाल जनजाति पाई जाती है, ठीक है। तो राजमहल की पहाड़ियों में क्या आएगा? आपका विस्तार आएगा। झारखंड मेनली है, वह कुछ भाग जो है वो पश्चिम बंगाल में देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पे संथाल जनजाति जो है वो पाई जाती है, ठीक है। अब ये हो गया है, तो आगे बढ़ते हैं। फोर्थ वाला, गड़जात या गड़जात की पहाड़ियां, हेडिंग डालो। फोर्थ नंबर है गड़जात की पहाड़ियां। ठीक, गड़जात की पहाड़ियां, ठीक है। तो इसमें भी कुछ ज्यादा नहीं है। गड़जात की पहाड़ियां हेडिंग डालिए क्या? इसमें लिख लेना कि यह क्या है, ये मेनली उड़ीसा में है, ठीक है। गड़जात की पहाड़ियां कहां पर है? उड़ीसा में है, ठीक। इतना ही लिख लो। या और ऐसा कुछ लिख सकते हो कि छोटा नागपुर पठार की दक्षिणी पूर्वी सीमा बनाती है, ठीक है। छोटा नागपुर के पठार की दक्षिणी पूर्वी हिस्सा बनाती है, ठीक है। तो ये कहाँ है? गड़जात की पहाड़ियां कहाँ पर है? उड़ीसा में। कहाँ पर है? उड़ीसा में, लिख लो। उड़ीसा में स्थित है, ठीक। और क्या लिखोगे? छोटा नागपुर के पठार की, छोटा नागपुर के पठार की दक्षिणी पूर्वी सीमा बनाती है। दक्षिणी पूर्वी सीमा बनाती है, ठीक है। छोटा नागपुर के पठार की दक्षिणी पूर्वी सीमा बनाती है। ये है ओनली गड़जात की पहाड़ी। अब आते हैं महानदी बेसिन। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से जानते भी होंगे महानदी कहाँ पे है, कहाँ से निकलती है ना। तो महानदी बेसिन, नेक्स्ट पॉइंट डालो। महानदी बेसिन पहले समझा देती हूँ, फिर मैम थोड़ा हट जाएगी तो मैं उधर लिखा दूंगी, ठीक है। तो महानदी बेसिन कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? महानदी बेसिन का विस्तार जो है वो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्यों में है, ठीक है। जिसका निर्माण जो है वो अवतलन की प्रक्रिया के थ्रू हुआ है, ठीक। छत्तीसगढ़ बेसिन छोटा नागपुर के रांची पठार को दंडकारण्य पठार से अलग करती है। अब दंडकारण्य का पठार अब हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो महानदी बेसिन का काम क्या है? छोटा नागपुर का पठार जो है ना, उसको प्लस दंडकारण्य पठार को अलग करती है, ठीक। उसके अलावा यहाँ पर क्या है, जो है यहाँ पर महानदी तथा उसकी सहायक नदियां कौन कौन सी? शिवनाथ, हसदो, मांड, शिवनाथ, हसदो, मांड, इब आदि जो है वो प्रवाहित होती है, ठीक है। छत्तीसगढ़ बेसिन में गोंडवाना क्रम की संरचनाएं पाई जाती है, जिसके कारण यहाँ पर कोयला भंडार की प्रचुर मात्रा में मिलता है ना। हमने 3 गोंडवाना टाइम जो हम पढ़े हुए थे, है ना, उसकी संरचनाएं बनती है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है वो कोयला जो है वो प्रचुर मात्रा में मिलता है, ठीक। ये था आपका महानदी बेसिन, ठीक है। तो महानदी बेसिन हम क्या पढ़े हैं? हमने पढ़ा कि छत्तीसगढ़ और ये कहां पर फैला है? छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्यों में है, ठीक है। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्यों में है, और ये क्या करता है? छोटा नागपुर के पठार और दंडकारण्य के पठार को
अलग करने का काम करता है। इसके अलावा यहाँ पर जो है वो महानदी की सहायक नदियां बहती है। अब महानदी की सहायक नदियां कौन कौन सी आती है? शिवनाथ, हसदो, इब, मांड और, है ना, ये जो है वो प्रवाहित होती है और गोंडवाना क्रम की संरचनाएं पाई जाती है ना। तो इसकी वजह से यहाँ पर क्या है, कोयला जो है वो यहाँ पर भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। ये था आपका महानदी बेसिन। हम आते हैं सिक्स्थ, दंडकारण्य का पठार, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये दंडकारण्य का पठार कहाँ कहाँ पर है? हमने आपको सर वैसे पढ़ा ही रहे थे, है ना, कि छत्तीसगढ़ कौन से हिस्से में आता था प्राचीन काल में, मतलब उसको क्या बोलते थे? दंडकारण्य, है ना, दंडकारण्य क्षेत्र बोलते थे अपने दक्षिणी हिस्सा को। ठीक है, तो वैसे ही है ये दंडकारण्य का पठार। ये कहाँ कहाँ पर फैला है? उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और अपना है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। कहाँ कहाँ पर? छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ठीक है, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, मतलब 5 राज्यों में दंडकारण्य का पठार जो है वो फैला हुआ है। ठीक है, यह अत्यंत उबड़ खाबड़ वाला एरिया है और ये अनउपजाऊ है, लेकिन खनिज संपदा की दृष्टि से जो है वो क्या है? महत्वपूर्ण एरिया है। ठीक, इसके अलावा गोदावरी की सहायक नदी इंद्रावती का उद्गम स्थल है। कहाँ पर? दंडकारण्य के पठार में इंद्रावती का उद्गम स्थल है। इंद्रावती किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की। ठीक है, भारत में तीन धातु, सभी जानते हैं तीन धातु, है ना, भारत में जो तीन धातु है वो दंडकारण्य पठार में स्थित बस्तर क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, तो तीन धातु कहाँ पर है? दंडकारण्य के पठार में बस्तर क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका दंडकारण्य का पठार। अब इसको आप थोड़ा सा लिख लो, महानदी बेसिन और दंडकारण्य के पठार को। ठीक है, चलो लिख लेते हैं। तो सेम वैसे ही लिखेंगे, महानदी बेसिन, 5वां पॉइंट डालो, महानदी बेसिन, महानदी बेसिन। ठीक है, जो देखकर लिख रहे हैं उन्हें विजिबल दिख रहा है ना, मतलब विजिबिलिटी है ना ठीक से? तो महानदी बेसिन का विस्तार क्या बताई मैंने आपको? पहला पॉइंट डाल के लिख लो इसमें, महानदी बेसिन में छत्तीसगढ़ व उड़ीसा राज्य। ठीक है, विस्तार क्या है? छत्तीसगढ़ व उड़ीसा राज्य। ठीक, ये इसका विस्तार है। इसके अलावा इसका और क्या काम है कि ये छोटा नागपुर के पठार, इसके अलावा क्या है? छोटा नागपुर के रांची पठार को, छोटा नागपुर के रांची पठार को दंडकारण्य के पठार से अलग करती है। ठीक है, छोटा नागपुर के रांची पठार को दंडकारण्य के पठार से अलग करती है। इसके अलावा यहाँ पर नदियां कौन कौन सी है? जो यहाँ पे लिख लेना ना, रांची के पठार को दंडकारण्य के पठार से अलग करती है। इसके अलावा यहाँ पर जो नदियां हैं, है ना, महानदी की सहायक नदियां, महानदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? डैश करके लिख दो, शिवनाथ,
हसदो, शिवनाथ, हसदो, मांड और इब प्रवाहित होती है, प्रवाहित होती है। ठीक है। कोयला भंडार प्रचुर मात्रा में है। कोयला, नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, कोयला भंडार प्रचुर प्रचुर मात्रा में है। क्यों है ये बताई थी मैं। ठीक है, हो गया क्या। पहला क्या है, छत्तीसगढ़ व उड़ीसा राज्य में है। छोटा नागपुर के रांची पठार और वह दंडकारण्य पठार को अलग करती है। नदियां बहती है, कौन कौन सी नदियां हैं, महानदी की सहायक नदियां शिवनाथ, मांड, इब और हसदो और कोयला भंडार है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, छठवा, दंडकारण्य का पठार। सिक्स्थ पॉइंट लिखो, दंडकारण्य का पठार, डैश करो, दंडकारण्य का पठार, दंडकारण्य का पठार। सेम वैसी लिखेंगे हम यहाँ पे। विस्तार जो है 5 राज्यों में है। कौन कौन सा है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, है ना, और कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। ये हो गया इसका विस्तार, तेलंगाना राज्य। ठीक है। तो दंडकारण्य का पठार का विस्तार क्या है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना तक। ठीक है। ये क्या है, खनिज संसाधन का भंडार है। खनिज संसाधन लिखो, खनिज संसाधन का भंडारक है। खनिज संसाधन का भंडारक है। खनिज संसाधन का भंडारक है। और लिखो, इंद्रावती नदी का उद्गम स्थल है। इंद्रावती नदी का उद्गम स्थल है। इंद्रावती नदी का उद्गम स्थल है। जब मैं नदियां पढ़ाऊंगी तो ध्यान में रखना इसे। ठीक है। इंद्रावती नदी का उद्गम स्थल है कहां पर, दंडकारण्य का पठार। इसके अलावा टीन धातु पाया जाता है। टीन धातु दंडकारण्य लिखो, टीन धातु दंडकारण्य पठार में बस्तर क्षेत्र में स्थित है। बस्तर क्षेत्र में स्थित है। ठीक है। दंडकारण्य पठार का महत्वपूर्ण पॉइंट हो गया। क्या क्या हमने देखे हैं, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना राज्य में स्थित है। खनिज संसाधन का भंडारक है। इंद्रावती नदी का उद्गम स्थल है। और टीन धातु दंडकारण्य पठार में क्या है, बस्तर क्षेत्र में स्थित है। जो पीछे हो गए हैं एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं रब करती हूँ। काफी बड़ा बड़ा है इसमें ये।
हो गया क्या? आगे बढ़े, इसको मैं रब कर दे रही हूँ, ठीक है? थोड़ा सा टाइम लगेगा मुझे रब करने में। आप लोग के डाउट्स नहीं आ रहे हैं? पढ़ते लिखते हो कि नहीं घर पे? सिर्फ नोट्स बना के उसको रखना है। यशस्वी, हर क्लास अटेंड कर रही हो, आपकी तरफ से एक भी डाउट नहीं आ रहा है? इसका मतलब ये नहीं कि आप क्लास में आना बंद कर दोगे, है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर डालो। अभी जैसे हमने पूर्वी पठार पढ़ा ना, अब हेडिंग डालो आप लोग। फोर्थ नंबर है उत्तरी दक्कन का पठार, ठीक है? हेडिंग डालो उत्तरी दक्कन का पठार। फिफ्थ पॉइंट है अपना, सॉरी फोर्थ पॉइंट है। मेन हेडिंग डालो क्योंकि इसके अंदर भी फिर आ जाता है उत्तरी दक्कन का पठार, ठीक है? फोर्थ नंबर डालो उत्तरी दक्कन का पठार। अब जैसे कि एज इट इज सबको पढ़े हैं वैसे ये भी विस्तार है, तो उत्तरी दक्कन के पठार को भी दो भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है? कौन कौन सा है? सतपुड़ा श्रेणी और महाराष्ट्र श्रेणी। कौन कौन सा है? सतपुड़ा श्रेणी और महाराष्ट्र श्रेणी, ठीक है? तो सतपुड़ा श्रेणी को भी यहाँ, ये क्या है? ये ब्लॉक माउंटेन है और इसको भी 5 भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक है? तो ये कौन कौन सी श्रेणियां हैं देखते हैं, ठीक है? सतपुड़ा श्रेणी, पहले लिखो उत्तरी दक्कन के पठार को 2 भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है? उत्तरी दक्कन के पठार को 2 भागों में विभाजित किया गया है, 2 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन सा है? पहला नंबर डाल के लिखो सतपुड़ा श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी, और दूसरा नंबर डाल के लिखो महाराष्ट्र श्रेणी, महाराष्ट्र श्रेणी, ठीक है? सतपुड़ा श्रेणी और महाराष्ट्र श्रेणी, ठीक है? अब हेडिंग डालो पहला सतपुड़ा श्रेणी। इसमें हम पहले क्या पढ़ेंगे? सतपुड़ा श्रेणी, ठीक है? तो पहला हो गया आपका उत्तरी दक्कन का पठार। उत्तरी दक्कन के पठार को 2 भागों में विभाजित किया है, सतपुड़ा श्रेणी और महाराष्ट्र श्रेणी। फिर लिखो सतपुड़ा श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी। सतपुड़ा श्रेणी कैसे बना है? ये ब्लॉक माउंटेन है। अब ब्लॉक माउंटेन क्या है मैंने कितने बार ही आप लोगों को बताया है ना? तो ब्लॉक माउंटेन है ये, ठीक है? इसके अलावा इसे 5 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, ठीक है? अब वो कौन कौन सी श्रेणी है वो देखते हैं। सतपुड़ा श्रेणी क्या है? ब्लॉक माउंटेन है। कैसे है ये? ब्लॉक माउंटेन है, ब्लॉक माउंटेन है, ठीक है? इसके अलावा इसे 5 श्रेणियों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा है? पहला लिखो राजपीपला श्रेणी। इसके बाद हम डिटेल में जाएंगे, ठीक है? सतपुड़ा श्रेणी के अंदर पहला लिखो राजपीपला, राजपीपला श्रेणी, ठीक? पहला लिखो राजपीपला
पीपला श्रेणी। दूसरा लिखो असीरगढ़ पर्वत श्रेणी। असीरगढ़ पर्वत श्रेणी। ठीक है, असीरगढ़ पर्वत श्रेणी हो गया। तीसरा लिखो गाविलगढ़। गा में आ की मात्रा, गाविलगढ़ पर्वत श्रेणी। गाविलगढ़ पर्वत श्रेणी। तीसरा है गाविलगढ़ पर्वत श्रेणी। चौथा है महादेव पहाड़ियां। महादेव पहाड़ियां। और पांचवा है मैकाल श्रेणी। मैकाल श्रेणी हो गया क्या? 1 2 3 4 5। ठीक है, तो पहला क्या हो गया आपका? राजपीपला श्रेणी। दूसरा है असीरगढ़ पर्वत श्रेणी। तीसरा है गाविलगढ़ पर्वत श्रेणी। चौथा है महादेव पहाड़ियां। और पांचवा है मैकाल श्रेणी। ठीक है, तो चलो हेडिंग डालो राजपीपला श्रेणी। एकदम छोटा छोटा सा है, ज्यादा नहीं है, मतलब सिर्फ लिखवा भी लूंगी तो चलेगा, समझाने लायक कुछ है नहीं। कहाँ पर, अब तो समझ में आ गया ना, हम इतना सारा पढ़ लिए हैं, समझाने से ज्यादा आप लोग स्टेट पे ध्यान देना कि कहाँ पर स्थित है और वहां पर का खासियत क्या है। ठीक है, तो राजपीपला श्रेणी कहाँ पर स्थित है? गुजरात में। ठीक है, तो पहला नंबर डाल के लिख लो राजपीपला श्रेणी। पहला नंबर डाल के लिखो राजपीपला श्रेणी। राजपीपला श्रेणी डैश करके लिखो कहां पर स्थित है? गुजरात राज्य में। कहां पर है? गुजरात राज्य में। बस छोटा छोटा डाल के लिखो ना, पूरा लिखना नहीं कि राजपीपला श्रेणी गुजरात राज्य में स्थित है, इतना नहीं, सिर्फ हेडिंग डालो, डैश करके लिखो गुजरात राज्य में। ठीक है, और ये बना कैसे है? सेकंड पॉइंट डाल के लिखो बेसाल्टिक लावा से। बेसाल्टिक लावा के जमाव से बना है ये। ठीक है, बस इतना ही लिखो। ठीक, राजपीपला श्रेणी गुजरात राज्य में है और ये बेसाल्टिक लावा के जमाव से बना है। हो गया क्या? दूसरा लिखो असीरगढ़ की पहाड़ियां। असीरगढ़ की पहाड़ियां। असीरगढ़ की पहाड़ियां। असीरगढ़ की पहाड़ी में डैश करके लिखो ये कहां पे है? एमपी व महाराष्ट्र की सीमा में स्थित है। ठीक है, असीरगढ़ की पहाड़ी कहां पर है? एमपी व महाराष्ट्र की सीमा पे स्थित है। इसके अलावा नर्मदा और ताप्ती घाटी को जोड़ता है, मतलब नर्मदा घाटी व ताप्ती घाटी को जोड़ता है। इसे दक्कन का द्वार कहा जाता है। किसे? असीरगढ़ की पहाड़ी को। इंपॉर्टेंट है। ठीक, असीरगढ़ की पहाड़ी डैश कर लिए क्या? कहां पे स्थित है? लिखो डैश करके। मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित है। ठीक है, मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो नर्मदा घाटी व ताप्ती घाटी को नर्मदा घाटी व ताप्ती घाटी को
जोड़ता है, नर्मदा घाटी व ताप्ती घाटी को जोड़ता है। तीसरा पॉइंट लिखो, इसे दक्कन का द्वार कहा जाता है। इसे दक्कन का द्वार कहा जाता है। ठीक, इतना ही लिखो असीरगढ़ की पहाड़ियों में। हो गया क्या? मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र की सीमा में स्थित है, नर्मदा घाटी व ताप्ती घाटी को जोड़ता है और इसे दक्कन का द्वार कहा जाता है। ठीक है, तीसरा नेक्स्ट पॉइंट लिखो, कौन सा है? गाविलगढ़। गाविलगढ़, ठीक है, गाविलगढ़ डैश करके लिखो। यह महाराष्ट्र में स्थित है। यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ठीक है, यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। इसके दक्षिण में, किसके? गाविलगढ़ पर्वत श्रेणी के, है ना। इसके दक्षिण हिस्से में कौन सी नदी बहती है? ताप्ती नदी बहती है। ताप्ती नदी बहती है। ठीक है, मैं इसको लिखा दूं फिर समझा देंगे। ठीक है, ये हो गया गाविलगढ़। नेक्स्ट आता है महादेव पहाड़ियां। ज्यादा कुछ नहीं है, इंपॉर्टेंट ही है जिसको मैं लिखवाई दे रही हूं। फोर्थ लिखो महादेव पहाड़ियां। महादेव पहाड़ियां। अब ये महादेव पहाड़ियां कहाँ है? मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक, और सर्वोच्चतम श्रेणी यही है जो कि धूपगढ़ है, जिसका नाम क्या है? सर्वोच्चतम शिखर धूपगढ़ है, जिसकी लंबाई 1350 मीटर है, जो कि कहां पर है? गाविलगढ़ पर्वत श्रेणी पे है। ठीक है, मेनली अपना क्या है? सतपुड़ा श्रेणी, उसके अंदर आएगा गाविलगढ़, गाविलगढ़ के अंदर आएगा धूपगढ़। ठीक है, धूपगढ़ क्या है? सर्वोच्चतम शिखर है, 1350 मीटर है, इंपॉर्टेंट है। और यहीं पर पचमढ़ी हिल एमपी में सभी जानते होंगे, पचमढ़ी जगह है ना, जो कि हिल स्टेशन है, तो यहीं पर ही बनाया गया है। ठीक, कहां पर? गाविलगढ़ में। तो महादेव पहाड़ी का डैश करके लिखो, मध्य प्रदेश राज्य। ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य। और फिर नेक्स्ट लिखो सतपुड़ा श्रेणी का सर्वोच्चतम शिखर धूपगढ़। ये पूरे सतपुड़ा श्रेणी का है ना, चाहे वो आसिडगढ़ की पहाड़ी हो या कोई भी पहाड़ी हो, पूरे सतपुड़ा श्रेणी का सर्वोच्चतम शिखर कौन सा है? धूपगढ़। 1350 मीटर लिख लो, धूपगढ़ है ना, धूपगढ़ है। धूपगढ़ 1350 मीटर, सर्वोच्चतम शिखर सतपुड़ा श्रेणी की महादेव पहाड़ियां। पांचवा लिखो मैकाल श्रेणी। मैकाल श्रेणी। ठीक है, मैकाल श्रेणी का डैश करके लिखो, कहां पर है? छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है।
छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है वह छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है वह मध्य प्रदेश की सीमा को छूती है। मध्य प्रदेश की सीमा को छूती है। इसके अलावा अचानक मार, है ना, अचानक मार जैव आरक्षित क्षेत्र, अचानक मार जैव आरक्षित क्षेत्र 2005 में निर्मित हुआ था। इसी जगह पे 5 में निर्मित हुआ था। ठीक। सर्वोच्चतम शिखर, अचानक मार जैव आरक्षित क्षेत्र 2005 में निर्मित हुआ था। सर्वोच्चतम शिखर, सर्वोच्चतम शिखर इसकी कौन सी है? बेहमानगढ़। बेईमान नहीं लिखना ना, बेहमानगढ़ 1176 मीटर। बेहमानगढ़ 1176। ठीक है। इतना ही होता है। यहीं पर हमारा सतपुड़ा श्रेणी जो है वो खत्म होता है। ठीक है। बाकी जो महाराष्ट्र पठार जो है वो मैं नेक्स्ट में पढ़ाऊंगी, महाराष्ट्र श्रेणी। चलो अच्छे से पढ़ना। अगर कोई डाउट हो तो पूछा करो आप लोग। ठीक है। डाउट नहीं आ रहे हैं आप लोगों की तरफ से तो प्लीज डाउट जरूर लेकर आओ, पढ़ोगे तो जरूर आएगा। ठीक। इसके अलावा भी अगर आप लोगों को कुछ मिलता है तो जरूर आप उस चीज को डिस्कस कर सकते हो। ठीक है। और अच्छे से पढ़ाई करो और जितना ज्यादा ले सकते हो ज्ञान उतना ज्यादा लो, है ना। ओवर कॉन्फिडेंस बनने की जरूरत नहीं है। तो अच्छे से और ईमानदारी से उस चीज को ग्रहण करो। ठीक। चलो गुड नाइट।